हेलो गाइस। आज बात करते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस की। आर्थराइटिस वैसे तो कई टाइप का होता है। बेसिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियो आर्थराइटिस एक जेनेटिक है, एक सेनाइल है, मतलब जो हमारे उम्र के साथ हम सबको होगा। हमारे सारे जॉइंट्स धीरे धीरे करके डीजेनरेट करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम नी जॉइंट का। बेसिकली नी जॉइंट है क्या, तो देखते हैं, समझते हैं कि नी जॉइंट बेसिकली एक बोन हमारी ये हो गई जिसको हम फीमर बोलते हैं, एक बोन ये हो गई हमारी जिसको हम टिबिया बोलते हैं। तो होता क्या है कि एक बड़ा मसल आके ये हमारे जो पेटेला, जिसको कटोरी भी बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में, पेटेला पे आके यहाँ अटैच होता है और यहाँ से एक लिगामेंट आके नीचे टिबिया पे अटैच होता है। अब एक जनरल चीज है कि ये अगर ये मसल हमारा स्टिफ हो जाए, टाइट हो जाए, तो क्या करेगा, ये पेटेला को ऊपर की तरफ खींचेगा। पेटेला अपनी जगह से ऊपर जाएगा तो ये इस टेंडन को भी अपने साथ ऊपर पुल करेगा। अब जब ये टेंडन पुल होगा तो ये जॉइंट स्पेस धीरे धीरे करके कम होना शुरू होता है। इसके साथ साथ हमारे पास ये सपोर्टिंग दो लिगामेंट्स होते हैं, जो लेटरल कोलेटरल्स आप कह सकते हैं, मीडियल कोलेटरल एंड लेटरल कोलेटरल। ये वीक पड़ेंगे और ये टाइट होगा। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि ये टिबिया ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी और ये जॉइंट स्पेस जो है ना हमारा, ये कम होना शुरू हो जाएगा। अब जॉइंट स्पेस कम होगा तो ये मेनिस्कस और इसके ऊपर का कार्टिलेज धीरे धीरे करके डीजेनरेट करने लगता है। क्या आर्थराइटिस को प्रिवेंट किया जा सकता है? यस श्योर, डेफिनेटली आर्थराइटिस को रोका जा सकता है काफी हद तक, अगर हमारा ये मसल फ्री रहे। मैं बार बार अपने एथलीट्स को बोलता हूँ और जनरल पेशेंट्स को भी यही बोलता हूँ कि आप लोग एक चीज पे फोकस करिए कि क्वाड्रिसेप का जो एरिया है हमारा और हैमस्ट्रिंग का एरिया है, ये मसल्स रिलैक्स रहें। अगर ये फ्लेक्सिबल हैं तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि जॉइंट प्रेशर कम से कम आएगा और आर्थराइटिस को हम काफी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिवर्सल की। जिन पेशेंट्स का ये लिगामेंट मसल टाइट है, लिगामेंट वीक है और जॉइंट स्पेस कम हो गया है, यहां से आर्थराइटिस डेवलप हो चुका है, क्या वो रिवर्स हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। उसका भी अपना एक प्रोसेस होता है कि अगर आप इस मसल को पहले फ्री करें, फिर इस जॉइंट को आप ट्रैक्शन दें दोनों एंड पे, जॉइंट को दोनों एंड पे ट्रैक्शन दें, इस गैप को मेंटेन करें और उसके बाद इन लिगामेंट्स को आप स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करें। तो जब आप ये करेंगे तो बेसिकली हम अपने जॉइंट्स को वापस रीगेन करा सकते हैं। दैट्स कंप्लीटली पॉसिबल। अब इसके लिए देयर इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो आपको करना चाहिए एंड आई विल रिकमेंड टू एवरी एथलीट्स अपने क्वाड्स और हैम्स को रिलैक्स रखें, रिलीज रखें। इसके साथ साथ पेल्विस की भी मसल्स हैं जिनको आपको उनकी रेंज मेंटेन करके रखनी है। रेंज मेंटेन रहेगी तो आपके जॉइंट्स काफी हद तक डीजेनरेटिव कंडीशंस में जाने से बच सकते हैं। स्टे ट्यून्ड एट 5 स्पोर्ट्स फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट जॉइंट्स। आपको किसी भी तरह के इश्यूज हों, आप यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। आपको कुछ भी पूछना है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।